मसीह यस्सु के कादर और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीजों, हम सीख रहे हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के सिलसिलावार पैगामात। पिछली वीडियो में हमने चौथे बाब की 12वीं आयत से 22वीं आयत मुकद्दसा के तल्लक सीखना शुरू किया था। आज भी उसी सिलसिले को आगे शुरू करेंगे और हमने सीखा था हमें यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। आज हम मत्ती रसूल की अंजील उसके चौथे बाब की 18वीं आयत से 20वीं आयत मुकद्दसा में से सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमाऊन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे कि यीशु की पैरवी की बुलाहट को कबूल करना चाहिए। हमें यीशु की पैरवी की बुलाहट को कबूल करना चाहिए। इन आयात मुकद्दसा में से दो बातें हम सीखेंगे। पहली बात, यीशु उनसे वहां मिले जहां वो थे। यीशु उनसे वहां मिले जहां वो थे। मेरे अजीजों, यीशु आम लोगों को उनके आम कामों में बुलाते हैं, माहीगीर, आलम नहीं। यीशु ये नहीं कहते पहले खुद को बेहतर बनाओ, बल्कि वो कहते हैं मेरे पीछे चलो। खिदमत के दौरान इस बात का मुझे तजर्बा हुआ है कि जब लोगों में मनादी की जाती है, लोगों को तौबा के लिए कॉल दी जाती है, वो कहते हैं कि अभी हम तौबा नहीं कर सकते, अभी हम बिल्कुल पहले ठीक हो जाएं फिर हम तौबा करेंगे। मेरे अजीजों, तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं है, बीमार शख्स को तबीब की जरूरत है। अगर हम बिल्कुल ठीक हैं, फिर हमें यीशु के पास आने की जरूरत नहीं। गुनाहगारों को यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ से थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु मसीह कैसे लोगों को बुलाते हैं? पहला कुरिन्थियों का खत उसके पहले बाब की 26वीं और 27वीं आयत से हम सीखते हैं कि खुदा ने बेवकूफों और कमजोरों को चुना ताकि अक्लमंदों को शर्मिंदा करे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने मुझ जैसे कमजोर, मुझ जैसे रद्द किए हुए शख्स को अपने जलाल के लिए चुन लिया। खुदा हम सबको चुनना चाहता है। खुदा का हम सब के लिए बेहतरीन मंसूबा है। वो चाहता है कि हम उसकी बादशाही के लोग बन जाएं, हम उसके खानदान के लोग बन जाएं, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। दूसरी बात जो हम सीखते हैं इस नुक्ते के तहत, वो है तब्दीली। माहीगीर से आदमगीर, माहीगीर से आदमगीर, मछलियां पकड़ने वाले से इंसान पकड़ने वाले। यीशु उनकी मछलियां पकड़ने की महारत को
इंसानों के दिल जीतने में बदल देते हैं। खुदा की कुदरत, अंजील की कुदरत इंसान को बदल देती है। यीशु उनकी मछलियां पकड़ने की महारत को इंसान के दिल जीतने में बदल देते हैं। यीशु ने उनकी जिंदगियों की सिमत को बदल दिया, खुद के लिए जीने से अबदियत के लिए जीने तक। पहले वो अपने लिए जीते थे, अभी वो अबदियत के लिए जीते हैं, ताकि हमेशा खुदावंदी के साथ खुश रह सकें, खुदा के साथ वक्त गुजार सकें। एक मिसाल हम देखते हैं, जब एक उस्ताद कहता है मैं तुम्हें मौसीकार बना दूंगा, तो हम तरबियत की तवक्को रखते हैं कि वो उस्ताद के सिखाने से हम सीख जाएंगे, हम मौसीकार बन जाएंगे। यीशु कहते हैं मैं तुम्हें आदमियों का शिकारी बनाऊंगा। ये बोझ हमारी सलाहियत पर नहीं, बल्कि उसके बदल देने वाली कुदरत पर है। यीशु मसीह जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखते हैं। हमारे लिए क्या है हमारे अज़ीज़ों? क्या हम यीशु की पूरी तरह पैरवी कर रहे हैं? सोचें, क्या हम यीशु की पूरी तरह से पैरवी कर रहे हैं, या अभी तक अपने जाल यानी अपने आराम, अपनी आसाइशों, अपने गुनाहों, अपने समझौतों को थामे हुए हैं? वो अहल लोगों को नहीं बुलाता, बल्कि जिन्हें बुलाता है उन्हें अहल बना देता है, उन्हें काबिल बना देता है, उन्हें जिंदगियां बदलने के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की बुलाहट को रद्द न करें, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यीशु मसीह को कबूल करें। यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे चलो। आए यीशु मसीह की इस मोहब्बत भरी बुलाहट को कबूल करें और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करें। रूहें जीतने वाले बने, लोगों की भलाई और बेहतरी करने वाले लोग बन जाएं, नेकी में सरगर्म लोग बन जाएं। खुदा इस कलाम की वसीला से हमें बरकत बख्शे। आपके बाकायदगी से वीडियोस को देखने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और अगर वीडियोस आपको पसंद आई हैं तो जरूर लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।